Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम डेली सुबह 9 बजे 20 MCQ सॉल्व करते हैं। अब तक हम इंडियन एविडेंस एक्ट कवर कर चुके हैं। हमारा जो करंट सब्जेक्ट चल रहा है वो है IPC। अभी बहुत लोगों का कंसर्न ये है कि 1 जुलाई से नए लॉ आने वाले हैं, तो हम पुराना लॉ क्यों पढ़ें। तो नया लॉ आ जाने से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी नहीं है कि आप पुराना लॉ नहीं पढ़ोगे, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि नया, क्योंकि जिस्ट बिल्कुल सेम है। आपको बेसिकली जो लर्न करना होगा वो नए प्रोसीजर जो आए हैं वो समझने होंगे और सेक्शन नंबर्स दोबारा से लर्न करने पड़ेंगे। थेफ्ट क्या है, एक्सटोर्शन क्या है, वो सब सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले वाला लॉ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं या लीगल सर्विसेज के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेड नोट्स, पेड लीगल सर्विसेज, पेड सब्जेक्ट वाइज वीडियोस और साथ ही अगर आप जजमेंट राइटिंग के लिए कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं या मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 से। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 357A सबसेक्शन 2 CRPC, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ऑन द क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन। कौन डिसाइड करता है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, वर्ड इलीगल इज़ डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ IPC। इलीगल कहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है? तो इलीगल डिफ़ाइन किया गया है 43 में। नेक्स्ट 263, सेक्शन 511 अप्लाइज टू अटेम्प्ट टू थेफ्ट, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए ये वहाँ पर लगता है 511 जहाँ पर अटेम्प्ट का कोई अलग से सेक्शन ना दिया गया हो। तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं दिया गया, इसलिए 511 अटेम्प्ट टू थेफ्ट पर लगेगा, ठीक है। 264, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद, किस पनिशमेंट से पनिशेबल होगा ये? तो हाफ, ठीक है। मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर द ऑफेंस ऑफ एफरे। एफरे के लिए कितनी पनिशमेंट है? 1 मंथ की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, X and Y plans to murder Z the next day, they would be guilty of which of the following offense। अभी इन्होंने प्लान किया है, ठीक है, तो ये लायबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मेयर अग्रीमेंट ही सफिशेंट होता है। 267, अबेटमेंट बाय एड का क्या मतलब है? इंटेंशनल एडिंग, मोरल एडिंग या फिर बोथ B and C। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, इंटेंशनल एडिंग। 268, फॉर इन्वोकिंग 34 देयर मस्ट बी एटलीस्ट, कितने लोग होने चाहिए? तो 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 269, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली हेल्ड 499 एंड 500 IPC एज कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में हेल्ड किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज पनिशेबल punishment provides that a crime is a disease and object should be cured disease। किस थ्योरी में आई है ये? रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्म करना है, उस चीज़ को सुधार करना है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 अमेंडेड, किस लॉ को इसने अमेंड किया है इस अमेंडमेंट ने? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, IPC 1860, एविडेंस एक्ट 1872 एंड पॉक्सो एक्ट 2012। इन चारों पे अमेंडमेंट हुई है इस एक एक्ट की वजह से। 272 ये कब इन्फोर्स में आया? पहले कर चुके हैं 3 फरवरी 2013 से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, क्वेश्चन है The committee which led to the passing of Criminal Law Amendment Act 2013 was headed by, कौन हेड थे इस कमेटी के? जस्टिस JS वर्मा। ये भी पहले कर चुके हैं। इन द लाइट ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत बताना है अब यहाँ पे, ठीक है। तो द वर्ड रेप इन 375 ऑफ IPC हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय सेक्शुअल assault, no. Rape is now a general neutral offense, no. The amendment has fixed the age for consensual sex as 16, no. तो all of the above. Next question 275,
द एज ऑफ कंसेंशुअल सेक्स आफ्टर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इज़, कितनी है ये? 18 ईयर्स। पहले भी 18 थी, अब भी 18 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? सही बताना है, ठीक है। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 रीडिफाइंड द ऑफेंस ऑफ रेप इन specific physical terminologies. Yes. The offense of rape under 375 IPC is a gender specific offense. Yes. The criminal law amendment act has fixed the age of consensual sex at 18. Yes. तो आंसर होगा all of the above, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी is correct here. Next, 277, the maximum punishment that can be inflicted on a person who has been previously convicted of an offense punishable under 376, 376A, D is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said section is, पहले रेप की पनिशमेंट लग चुकी है तो दोबारा अगर ऑफेंस करता है तो कितनी पनिशमेंट होगी? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विथ डेथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 378 मैच करना है। वॉयरिज्म किस में है? 354 सी में, ठीक है। और गैंगरेप किस में है? 376 ई में। स्टॉकिंग किस में है? 354 डी में। और ये 370 में क्या है? ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो आई होप ये आंसर यहाँ पर मिल गया होगा। 378 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 279, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी इज पनिशेबल विद, कितनी पनिशमेंट है इसकी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? इम्प्रिजमेंट विच शेल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विट में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और ऑल्सो फाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका ना एक चार्ट बना के आप लर्न कर सकते हो कि किस ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट है। नेक्स्ट, 280, असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में ये पनिशेबल है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 354 बी। तो यहाँ पर हमारे कवर हो गए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।